बच्चों, आज हम क्लास 10 भूगोल का जो चैप्टर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके जो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनका हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रथम हमने जो टाइप है वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रथम प्रश्न है कि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज है, तो 0.3% भाग खनिज है। नेक्स्ट है कि अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है, तो अभी तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। मैग्नेटाइट लोह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश की जो मात्रा है वो पाई जाती है, तो 70% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हेमेटाइट लोह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है, तो इसमें 50 से 60% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि ओडिशा में लोह अयस्क की खदानें कौन सी है, तो ओडिशा में मयूरभंज और केंदुझर जिले में जो बादाम पहाड़ खदान है वो लोह अयस्क की खदानें हैं। नेक्स्ट है कि बेलाडीला पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ से निकलने वाली लोह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम पत्तन से कौन से देशों को किया जाता है, तो जापान और दक्षिण कोरिया को इसके लोह अयस्क का जो निर्यात है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि गोवा तथा रत्नागिरी जो महाराष्ट्र से है निकलने वाली लोह अयस्क का निर्यात कौन से पत्तन से होता है, तो इनका निर्यात है वो मारमागांव पत्तन से होता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादित करती है, तो 52% तांबा है वो उत्पादित करती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की खेतड़ी खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी की जो खदानें है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि उस खनिज का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट है, उससे हम बॉक्साइट खनिज से हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये बॉक्साइट के निक्षेप के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो अजमेर के आसपास कुछ जो क्षेत्र है वहां अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के गुण कौन से खनिज में पाए जाते हैं, तो अभ्रक खनिज में ये सभी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि घातवर्ध्यता, तन्यता और ताप सुचालक के गुण कौन सी धातु में पाए जाते हैं, तो ये सभी गुण है वो तांबे धातु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सीमेंट उद्योग के आधारभूत कच्चे माल का नाम बताइए, तो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार कहाँ है, तो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार नेवली तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है, तो कोयले के पश्चात दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है कि वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा है, तो वर्तमान शताब्दी का ईंधन प्राकृतिक गैस को कहा गया है। नेक्स्ट है कि संश्लेषित वस्त्र उर्वरक तथा रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का कार्य कौन करता है, तो तेल शोधन सलाएं हैं वो इसमें एक नोडीय बिंदु का कार्य करती है। नेक्स्ट है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भारत में यूरेनियम व थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो भारत में यूरेनियम व थोरियम झारखंड और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पास पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा हम डायरेक्ट धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में नागरकोल से मदुराई तक पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी स्थित है। नेक्स्ट है कि देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं नागरकोइल और जैसलमेर, ये पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं देश में। नेक्स्ट है कि महासागरीय तली में किन खनिजों की प्रचुरता है, तो इनमें मैग्नीज की ग्रंथिकाएं हैं वो प्रचुरता में हैं। नेक्स्ट है कि लघुतरात्मक प्रश्न। इसका प्रथम है कि खनिज क्या है, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज है वो एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित है वो आंतरिक संरचना होती है। नेक्स्ट है कि प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ जो खनिज पाए जाते हैं ये निक्षेप है वो प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं।
नेक्स्ट है कि रेत होल खनन क्या है। मेघालय के जोवाई व चेरापूंजी में जनजातियों द्वारा कोयले का जो खनन है वो परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे हम रेत होल खनन कहते हैं। नेक्स्ट है कि बेलाडीला का क्या अर्थ है। बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला है जहां प्रचुर मात्रा में लोह खनिज पाया जाता है। पर्वत की सतह है वो बेल के कुब्बड़ की तरह दिखाई देती है, अतः इसे बेलाडीला नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है कि बेल की कुब्बड़। बेलाडीला है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे क्या है 2 शहरों बछेली और किरुंदुल में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि कुदेरमुख का क्या अर्थ है। कन्नड़ भाषा में कुदेर का शब्द का अर्थ क्या होता है, घोड़ा, और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो घोड़े की मुख से मिलती जुलती है, तो इसलिए हम इसे कुदेरमुख कहते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्नीज अयस्क के उपयोग लिखिए। लोहा इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में और पेंट बनाने में मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि तांबे का उपयोग लिखिए। बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन उद्योग बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न कोटि के भूरे कोयले का नाम बताइए। तो निम्न कोटि के भूरे कोयला का नाम है लिग्नाइट। नेक्स्ट है कि कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कोयले के प्रकार है, फर्स्ट है वो एंथ्रेसाइट, यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस है वो वाणिज्यिक उपयोग सर्वाधिक होता है और लोहे प्रगलन में भी अधिक उपयोग किया जाता है। थर्ड है लिग्नाइट कोयला और फोर्थ है पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा कम व नमी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कौन से हैं। तो मुंबई हाई है, अंकलेश्वर कलोल गुजरात, डिगबोई नहर कटिया मोरन हुगरीजन असम में है। नेक्स्ट है कि एचवीजे गैस पाइपलाइन पर टिप्पणी लिखिए। तो 1700 किमी लंबी एचवीजे का मतलब है कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है वो मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि भूतापीय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए शुरू की गई 2 प्रायोगिक परियोजनाओं के नाम बताइए। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के निकट पार्वती घाटी और सेकंड है लद्दाख में पूगा घाटी।